नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मालोक टीवी में, जहां हर रात एक नई परछाई आपका इंतजार करती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे अंदर की रोशनी तक को बुझा दिया। तो अगर आप तैयार हैं, तो अपनी सांसें धीरे कर लीजिए, अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। यह कहानी है एक गांव की, एक ऐसे गांव की जो नक्शे पर है लेकिन रास्तों में नहीं। एक ऐसा गांव जहां कोई पहुंचना नहीं चाहता। नागलपुर पहाड़ों की जड़ में बसा एक शांत लेकिन अजीब तरह से डरावना जगह। इस गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर एक कच्चा रास्ता है और उस रास्ते के आखिरी मोड़ पर एक टूटा हुआ कमरा, जिसे लोग छाया कक्ष कहते हैं। कहते हैं कि वहां इंसान नहीं रहता, सिर्फ परछाई रहती है, काली, लंबी और हर रात किसी न किसी को अपना निशाना बना लेती है। कहते हैं परछाइयां झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह परछाई इंसानों की तरह चालाक है और रूहों की तरह बेरहम। शहर से आया एक युवक राघव वही गलती कर बैठा जो उससे पहले कई लोग कर चुके थे और वापस कभी नहीं लौटे। राघव रात को देर से गांव पहुंचा था। ठंडी हवा में अजीब सी बदबू घुली थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। वह होटल की तलाश में कुछ लोगों से मिला, पर हर चेहरा डरा हुआ था। जब भी वह कमरे का जिक्र करता, सबकी आंखें फैल जाती और वे चुप हो जाते। राघव इसे गांव का वहम समझकर हंस देता, फिर रात होने पर वही गलती कर बैठा जिस गलती ने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 1:30 हुए थे। आसमान काला, बिना चांद का था। पेड़ों की छाया जमीन पर चलती हुई लग रही थी। राघव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह उस कमरे तक पहुंचा जिस पर जंग लगा ताला था, वहां अचानक हवा रुक गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय थम गया हो। जैसे ही उसने ताला छुआ, अंदर से खरोंचने और घिसटने की आवाज आई। धीमी, लंबी, डरावनी, किट किट किट। और फिर एक बेहद ठंडी, कमजोर लेकिन खून जमा देने वाली आवाज आई, दरवाजा मत खोलो, मैं बाहर आ गई। तुम वापस नहीं जा पाओगे। राघव का हाथ वहीं जम गया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ताले के नीचे से एक बेहद काली, धुंधली परछाई सरक कर बाहर निकली। वह इंसान जैसी नहीं थी, मानो कोई लंबा, खाली शरीर धुएं की तरह ऊपर उठ रहा हो। वह दीवार पर चढ़ी और पूरी हवेली में फैल गई। उस रात राघव भागकर अपने कमरे पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर महसूस किया कि वह परछाई उसके साथ ही आई है। रात के 3 बजे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें लगातार कमरे के बाहर सुनाई देती रहीं। कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी खिड़की के पास। अचानक एक धीमी, सूखी आवाज आई। राघव, वह आवाज उसकी दादी जैसी थी, जो कई वर्ष पहले मर चुकी थी। जब उसने खिड़की खोली तो वहां एक लंबी, पतली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह 2 काले, अंतहीन गड्ढे थे। परछाई बोली, तुमने ताला छुआ था, अब मैं तुम्हें देख सकती हूं। राघव कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन परछाई खिड़की से अंदर सरक आई, जैसे उसकी देह का कोई रूप ही नहीं हो। वह कमरे के हर कोने में घूमने लगी और जहां जहां जाती वहां की हवा ठंडी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसें छीन रहा हो। तीसरी रात वह परछाई उसके कमरे में खड़ी थी, बिना चेहरे की, बिना आवाज की, सिर्फ 2 गहरी, खाली आंखों वाली। धीमी आवाज में फुसफुसाई, मैं बाहर नहीं आती, लोग मुझे बुलाते नहीं, लेकिन अब तुम मेरे हो। राघव चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही उंगली तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अंधेरे में अचानक कुछ चमका। एक नहीं, सैकड़ों परछाइयां, हर दीवार पर, हर पेड़ पर, हर जमीन पर। राघव की ही साया, लेकिन मुस्कुराती हुई। वह दुष्ट मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं थी। राघव जितनी तेज दौड़ता, साए उतनी तेज उसके साथ चलते, जैसे वह खुद से भाग रहा हो या
जैसे उसकी आत्मा उससे अलग हो चुकी हो। अचानक हवा में गूंजती आवाज आई, तुमने ताला छुआ था, अब तुम लौट नहीं सकते। राघव का शरीर वहीं कांपते कांपते गिर गया। गांव वालों ने बाद में कहा कि उन्होंने सिर्फ चीख सुनी, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। कमरे के बाहर सिर्फ एक चीज मिली, एक काली लंबी परछाई जो राघव जैसी लगती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। लोग कहते हैं कि अब वह परछाई उस कमरे से बंध ही नहीं रही। कभी भी किसी भी कमरे में आ सकती है, किसी भी आईने में, किसी भी दीवार पर और किसी भी इंसान के पीछे। और आज भी रात के समय कोई अकेला बाहर निकल जाए तो हवा में धीमी आवाज आती है, क्या तुमने ताला छुआ? मैं तुम्हें देख सकती हूं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी आत्मालोक टीवी पर। अगर आपकी लाइट्स अभी भी जल रही हैं तो उन्हें मत बुझाइएगा, क्योंकि परछाइयां अंधेरे में ज्यादा साफ दिखती हैं। और दोस्तों, अगर आप इस अंधेरी कहानी को सुनते सुनते अब भी यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप डर से ऊपर रहस्य को चुनते हैं। तो याद रखिए, आत्मालोक टीवी पर हर रात ऐसी ही एक नई आवाज, एक नई छाया आपका इंतजार करती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके कमरे तक पहुंचे और अंधेरा आपके कानों में फुसफुसाए, तो अभी यहीं धीरे से सब्सक्राइब कर दीजिए आत्मालोक टीवी को, क्योंकि आपके एक क्लिक से अगली रात की काली परछाई जाग जाती है।